आज हम आपका 7th क्लास का ज्योग्राफी में जो चैप्टर कर रहे थे, चैप्टर नंबर 10 लाइफ इन द डेजर्ट्स, उसमें अब तक हमने देखा था सहारा डेजर्ट जो कि एक हॉट डेजर्ट है, उसके बारे में हमने पढ़ा था, पूरी जानकारी ली थी। अब हम आज देखेंगे द कोल्ड डेजर्ट लद्दाख। वो हमने हॉट डेजर्ट पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे कोल्ड डेजर्ट। दोनों के वेदर में क्या फ़र्क होता है और वहाँ पे कैसे जो है काम होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लद्दाख इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। जो लद्दाख है वो 2 शब्दों से बना है। ल मतलब माउंटेन पास, मतलब कि पहाड़ों का रास्ता, एंड दाख मीनिंग कंट्री, और दाख का मतलब होता है कंट्री। तो चलिए अब हम लद्दाख के बारे में पढ़ते हैं। लद्दाख इज अ कोल्ड डेजर्ट लेइंग इन द ग्रेट हिमालयाज। जो लद्दाख है वो क्या है, एक ठंडा रेगिस्तान है जो कि हिमालयाज, जो ग्रेट हिमालयाज हैं उनके पास जो है वो है। ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू कश्मीर द कराकोरम रेंज इन द नॉर्थ एंड जास्कर माउंटेन्स इन द साउथ इनक्लोज इट। जो ये है, अगर आप अब मैप में देखें तो आपको मैप में दिखाया गया है ये कहाँ पर है। ये जो है नॉर्थन ईस्ट पार्ट जो है, बिल्कुल नॉर्दर्न ईस्ट जो पार्ट है भारत का, वहाँ पर है, नॉर्दर्न पार्ट में है। तो ये जो पार्ट है ये नॉर्दर्न पार्ट है, और इसमें भी ये कहाँ पर है, उसके ईस्ट में, मतलब कि इधर, ठीक है। और जो यहाँ पर क्या है, उसमें कराकोरम रेंज है, जंस्कर माउंटेन्स हैं और लद्दाख है, लद्दाख के माउंटेन्स है। तो यहाँ पे क्या है, 3 लेयर्स ऑफ माउंटेन है। ये देखिए, सबसे ऊपर क्या है, कराकोरम रेंज, उसके जस्ट नीचे है लद्दाख की रेंज, और उसके नीचे है जास्कर रेंज, ठीक है, माउंटेन्स जो है, जो कि साउथ से जो है इसको कवर करते हैं। सेवरल रिवर्स फ्लो दस लद्दाख, इंडस बीइंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमंग देम। जो यहाँ पर है, बहुत सी नदियाँ जो हैं लद्दाख में बहती हैं, पर जो इंडस रिवर है, अगर आप देखें तो ये रही इंडस रिवर, ये यहाँ की मेन नदी है। द रिवर फ्रॉम डीप वैलीज एंड गागरी अमंग गागरी सर्वल ग्लेशियर्स आर फाउंड इन लद्दाख। और जो ये नदी है वो जो है, ये जो मैंने अभी आपको माउंटेन रेंज बताई थी उनमें, उनके बीच से निकल के बहती है, और इसमें बहुत से ग्लेशियर्स हैं जो कि लद्दाख में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल द गंगरी ग्लेशियर, जो गंगरी ग्लेशियर है वो यहाँ पर मोस्ट कॉमन है, बहुत ही फेमस है। द एल्टीट्यूड इन लद्दाख वेरीज फ्रॉम अबाउट 300 मीटर इन कारगिल टू मोर देन 800 मीटर्स इन द कराकोरम। जो लद्दाख की ऊंचाई जो है वो 3000 मीटर कारगिल में है और 8000 मीटर कराकोरम में जो इसकी हाइट है। ड्यू टू इट्स हाई एल्टीट्यूड द क्लाइमेट इज एक्सट्रीमली कोल्ड। अगर आप देखें, जो इसकी ऊंचाई बताई गई है, इतनी ऊंचाई होने के कारण जो है इसकी जो क्लाइमेट है वो बहुत ही ठंडा है और ड्राई, और बहुत ही ड्राई है। द एयर एट दिस एल्टीट्यूड इज सो थिन दैट द हीट ऑफ द सन कैन बी फेल्ट इंटेंसली। जो यहाँ पर एयर है वो बहुत ही पतली होने के कारण से सन जो है वो बहुत ही हीट जो है कर पाता है। द डे टेम्परेचर इज इन समर आर जस्ट अबव 0 डिग्री एंड द नाइट टेम्परेचर वेल बिलो 30 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर जो दिन का टेम्परेचर है गर्मियों में 0 डिग्री रहता है और रात को -30 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। इट इज़ फ्रीजिंग कोल्ड इन द विंटर व्हेन द टेम्परेचर में रिमेन्स बिलो -40 डिग्री सेल्सियस फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। और सर्दियों में अधिकतर जो है टेम्परेचर -40 डिग्री तक रहता है अधिकतर समय। एज इट इज लाइज
इन द रेन शेडो ऑफ द हिमालयाज देयर इज लिटिल रेनफॉल। क्योंकि ये हिमालय की रेन शेडो मतलब कि शेडो देखिए कैसे, ये हिमालय पर्वत है, यहाँ पर जो है हवाएं आ रही है, मानसून आ रहा है, और हिमालय के कारण जो है वो वहीं पर रुक जाता है और सारी बारिश इसी एरिया में हो जाती है। और क्योंकि जो लद्दाख है वो हिमालय के ईस्टर्न साइड में है, इधर है, इसी वजह से ये जो बारिश है वो इस तरफ नहीं आ पाती, तो इसको रेन शेडो कहा जाता है, क्योंकि इसकी बैक साइड में नहीं आ पाती ये। ठीक है, एज लो एज 10 डिग्री सेल्सियस सेंटीमीटर एवरी ईयर। और ये इतनी कम बारिश होती है यहाँ पे, 10 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है हर साल। द एरिया एक्सपीरियंस फ्रीजिंग विंड्स। जो ये एरिया है यहाँ पर बहुत ही ठंडी हवाएं आती हैं। एंड बर्निंग हॉट सनलाइट। और बर्निंग हॉट सनलाइट कैसे, अब आप देखिए कि जो यहाँ पर सूरज है उसकी धूप जो है वो सीधी पड़ती है, पर ठंड होने की वजह से इतना पता नहीं चलता, परंतु जो आइस जो है, जो स्नो से पर्वत ढके हुए हैं, उसके कारण क्या होता है, अब यहाँ पर्वत पे पूरी स्नो है, जब सूरज का रिफ्लेक्शन इस पे पड़ेगा, मतलब कि सनलाइट पड़ेगी, तो जो रिफ्लेक्शन होगा वो बहुत ही जो है ज़्यादा होता है। तो इसीलिए जो सन बर्निंग हॉट कहा गया है सनलाइट को। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट इफ यू सिट इन द सन with your feet in the shed, you may suffer from both sunstroke and frost bite at the same time। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सूरज की धूप से रिफ्लेक्शन होती है, और आपको पता है रिफ्लेक्शन जब होती है तो वो जो गर्मी होती है उसको अगर हम देखें, हम अपने फीट्स को जो है अगर हम छाँव में रख दें और खुद हमारी बॉडी जो है उस सनलाइट में हो, तो हमें सनस्ट्रोक और फॉर्स्ट बाइट भी हो सकती है एक ही टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा क्या होता है, मैंने आपको पीछे भी बताया था, जितना भी वेजिटेशन से रिलेटेड होता है वो फ्लोरा में आता है, और जितना भी एनिमल से रिलेटेड होता है वो फौना में आता है। ड्यू टू हाई एरिडिटी, एरिडिटी मतलब पानी की कमी, द वेजिटेशन इज स्पार्स। स्पार्स मतलब बहुत कम पेड़ पौधे यहाँ पर होते हैं, क्योंकि पानी की कमी है इस वजह से यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत ही कम देखे जाते हैं। देयर आर स्कैंटी पैचेस ऑफ ग्रासेस। स्कैंटी पैचेस ऑफ ग्रासेस मतलब छोटी छोटी पैचेस में ग्रासेस मिलती हैं। एंड श्रब्स फॉर एनिमल टू ग्रेज। और जो है श्रब्स मिलते हैं किसके खाने के लिए, मतलब कि छोटी छोटी पैचेस में घासेस, और श्रब्स जो है वो एनिमल के खाने के लिए यहाँ पर मिलते हैं। ग्रोव्स ऑफ विलोज एंड पॉपुलर्स आर सीन इन द वैली। जो ग्रोव्स ऑफ विलोज क्या होता है, जब दो पहाड़ हैं, जैसे कि ये दो पहाड़ हैं, इनके बीच में जो है गड्ढा सा होता है यहाँ पर, जब यहाँ पे पानी आता है तो बारिश की वजह से यहाँ पर जो है थोड़ा सा ग्रीनरी हो जाती है, यहाँ पर पेड़ उग जाते हैं। पर जो इस जगह पर स्लोप होने के कारण से इधर जो है पेड़ नहीं उग पाते, तो उसी के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर ये चीज़ देखी जाती है। ड्यूरिंग द समर फ्रूट ट्रीज सच एज एप्पल्स, एप्रिकोट्स एंड वॉलनट्स ब्लूम। और जो समर में है यहाँ पर कौन कौन से ट्रीज जो है वो पे जो फ्रूट्स देखने को मिलते हैं वो है एप्पल, एप्रिकोट और वॉलनट। सर्वल स्पीशीज ऑफ बर्ड आर साइटेड इन लद्दाख। और कुछ जो है पक्षियों की प्रजातियां भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं लद्दाख में। रॉबिन्स, रेड स्टार्स, तिब्बतन स्नोकॉक, रावन एंड होप आर कॉमन। ये सभी जो है यहाँ पे कॉमन बर्ड्स हैं। सम ऑफ दीज आर माइग्रेटरी बर्ड्स, और इनमें से कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। द एनिमल्स ऑफ लद्दाख आर वाइल्ड गोट्स, वाइल्ड शिप, याक एंड स्पेशल काइंड ऑफ डॉग। यहाँ के जो एनिमल्स हैं वो क्या हैं, वाइल्ड गोट, वाइल्ड शिप, याक। याक जो है जिस तरीके से जो कैमल को डेजर्ट का, हॉट डेजर्ट का जो है जहाज कहा जाता है, उसी तरीके से याक जो है यहाँ पर यातायात के लिए, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए याक का यूज किया जाता है। द एनिमल्स आर
reared to provide for the milk. जो यहाँ पर एनिमल है उनको किस लिए पाला जाता है? मिल्क के लिए, मीट एंड हाइड्स के लिए. याक्स मिल्क इज यूज टू मेक चीज एंड बटर. जो याक है उसका जो दूध है उसका यूज किया जाता है चीज और बटर बनाने के लिए. द हेयर ऑफ द शीप एंड गॉट इज यूज टू मेक वूलन्स. और जो शीप है और गॉट है उनका जो हेयर्स है उनका यूज किस लिए किया जाता है? वूलन के क्लोथ बनाने के लिए, वूलन की अलग अलग चीजें बनाने के लिए. तो अब हम पढ़ेंगे पीपल, लोग. डू यू फाइंड एनी रिसेम्बलेंस बिटवीन द पीपल ऑफ लद्दाख एंड द इनहेबिटेंट्स ऑफ तिब्बतन एंड सेंट्रल एशिया? क्या आपको इन तीनों जगह के जो लोग हैं, लद्दाख, तिब्बत और सेंट्रल एशिया के लोगों में कोई आपस में समानता देखने को मिलती है? द पीपल हेयर आर आइदर मुस्लिम और बुद्धिस्ट. जो लोग हैं यहाँ पर या तो मुस्लिम है या फिर बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं. इन फैक्ट सेवरल बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज डॉट द लद्दाखी लैंडस्केप विद देयर ट्रेडिशनल गोम्पास. जो मोनेस्ट्रीज हैं उनको क्या कहा जाता है यहाँ पर? गोम्पास. मोनेस्ट्री क्या होती हैं? बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग जो हैं यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर पूजा करते हैं और यहीं पर वो स्टे करते हैं. उनको मोनेस्ट्रीज कहा जाता है. जो कि जिनको मोनेस्ट्रीज को क्या कहते हैं वहाँ पे? गोम्पास. फेमस मोनेस्ट्रीज आर हेमिस, थिक्से एंड लामा यूरू. ये यहाँ की फेमस मोनेस्ट्रीज हैं. In the summer season, the people are busy cultivating barley, potatoes, peas, beans, and turnip. The climate in winter months is so harsh that people keep themselves engaged in festivities and ceremonies. The women are very hard working. जो यहाँ पर जो समर के टाइम पर बार्ले की, पोटैटो, पीज और बीन्स और टर्निप की खेती की जाती है. और विंटर के समय क्योंकि क्लाइमेट बहुत ही हार्श होता है, बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है, वहाँ पर लोग जो हैं अपने आप को बिजी रखते हैं किसमें? त्योहार मनाने में, कोई सेरेमनीज करने में. और जो औरतें हैं वहाँ की बहुत ही हार्ड वर्किंग है. दे वर्क नॉट ओनली इन द हाउस एंड फील्ड्स बट ऑल्सो मैनेज स्मॉल बिजनेस एंड शॉप्स. ले द कैपिटल ऑफ लद्दाख इज वेल कनेक्टेड बोथ बाय रोड एंड एयर. जो यहाँ की औरतें ना तो सिर्फ घरों में काम करती हैं, खेतों में काम करती हैं, साथ ही साथ वो छोटे बिजनेस या शॉप्स को भी देखती हैं. ले जो है कैपिटल है लद्दाख की, जो कि एयर और रोड दोनों से कनेक्टेड है लद्दाख और ले से. द नेशनल हाईवे 1A कनेक्टेड ले टू कश्मीर वैली थ्रू द जोजिला पास. कैन यू नेम सम मोर पासेस इन द हिमालय? पास क्या होता है? जब दो पहाड़ होते हैं उनके बीच में से जो एक रास्ता निकल के जाता है जिससे कि कोई भी इस पहाड़ को ऊपर चढ़ के उस दूसरी तरफ जाने की बजाय वहाँ बीच में से क्रॉस कर जाता है, उसको पास कहा जाता है. हर पहाड़ के बीच में कोई ना कोई पास जो है ज़रूर होता है. तो जो लेह और कश्मीर को जोड़ता है वो क्या है? जोजिला पास है, जहाँ जो कि रोड और एयर दोनों तरह से कनेक्ट करता है लद्दाख को. टूरिज्म इज अ मेजर एक्टिविटी विद several tourists streaming in for within India and abroad. Visits to the Gompas Terrex to see the meadows and glaciers. Witnessing ceremonies and festivities are important activities. यहाँ पर जो है अलग अलग जगहों से, इवन बाहर से भी जो है टूरिस्ट आते हैं और यहाँ के जो गोम्पाज हैं उनको देखते हैं. यहाँ की जो है फेस्टिविटी, ग्लेशियर्स, यहाँ के हरे हरे मैदान जो कि पहाड़ों पर होते हैं, और जो है यहाँ की फेस्टिवल की और जो सेरेमनीज होती हैं उन एक्टिविटीज़ के विटनेस बनने के लिए यहाँ पर आते हैं. लाइफ ऑफ पीपल इज अंडर गोइंग चेंज ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन बट द पीपल ऑफ लद्दाख हैव ओवर द centuries learn to live in balance and harmony with the nature. जो यहाँ पर लोग हैं वो अभी चेंज
के कारण जो है अभी इतने मॉडर्नाइजेशन में नहीं आए हैं। यहाँ के लोगों को बहुत टाइम लगेगा बैलेंस करने में जो है नेचर के साथ, ड्यू टू scarcity of resources like water and fuel. They are used with reversing and care. जो यहाँ पर कमी है रिसोर्सेज की, जैसे कि पानी और जो फ्यूल की, उसका जो है यहाँ के लोग जो है बहुत ही केयर करने की ज़रूरत है और आदर करने की ज़रूरत है, क्योंकि बाहर से जो लोग आते हैं वो तो उन फैसिलिटीज़ को जो है कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है, वो पैसा लगा के इस फैसिलिटीज़ को यूज़ कर लेते हैं। पर जो यहाँ के लोग हैं अभी वो इतने डेवलप नहीं हुए हैं, और जो यहाँ पर वेस्ट वो छोड़ जाते हैं उनके साथ जो है इनको दिक्कत होती है, और यहाँ के वातावरण में जो है बहुत ही प्रदूषित जो है होना शुरू हो गया है, जिसको बचाने के लिए जो है यहाँ पर बहुत ही अवेयरनेस की ज़रूरत है। अब हम इस लेसन को कंप्लीट कर चुके हैं। आपको इस लेसन के साथ मैं इसके क्वेश्चन आंसर और ये बुक वर्क सेंड करूँगी, जिसको आपने नीट एंड क्लीन नोट डाउन करना है और लर्न भी करना है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।